Hello students, welcome back on this YouTube channel My IAS Dream. इस वीडियो लेक्चर में हम सी सेट का जो एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो है डाइस उसको कवर करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस चीज़ से अब बिल्कुल फ्री माइंड हो जाइए कि आपको यूपीएससी सी सेट के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट वीडियो सीरीज होगी सी सेट की, और दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ में, और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आज एक डाइस का छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद मैं आपके सामने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें अराउंड 60 वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे, जिसमें जिसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे जिसमें अराउंड 2500 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। उसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं इसकी प्रैक्टिस सीरीज़ भी लेके आऊँगा जिसमें अराउंड 2500 क्वेश्चंस होंगे। तो आप अराउंड मान के चलिए 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ होने वाली है, जिसमें आप पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे यूपीएससी सी सेट के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डाइस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पासा। आप लोगों ने सबने बचपन में लूडो खेला होगा, जिसमें आप पासे से भली भांति परिचित होंगे। उसी प्रकार यूपीएससी सी सेट में एक हमारा टॉपिक होता है डाइस, जिसमें हमारे दो प्रकार के डाइस होते हैं जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा हमारा पूछता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हो गया हमारा मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्ड पासे का मतलब हो गया हमारा गैर मानक पासा। तो इस तरीके से यूपीएससी में एग्जामिनर हमारे दो तरीके के क्वेश्चन पूछता है, मानक पासे से और गैर मानक पासे से। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कॉमनली पूछा जाता है वो पूछा जाता है गैर मानक पासे से, क्योंकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, थोड़ा इसमें ट्रिक्स के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसलिए एग्जामिनर मोस्टली गैर मानक पासे से क्वेश्चन को पुटअप करता है मानक पासे के बजाय। बट मेरी ड्यूटी है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, इसमें ट्रिक्स बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, जिसकी बेसिस पे आप यूपीएससी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। ये मान लीजिए हमारा एक डाइस है, ओके। यहाँ पे हम 3D में तो नहीं दिखा सकते, तो आप 2D पे समझने की कोशिश करिए। हमारा डाइस है जिसमें हमने नंबर लिख दिया है 135। अब स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का क्या तरीका होगा। अब आप मानिए कि ये जो हमारी विपरीत सतह होती है, मान लीजिए एक है, तो ये जो नीचे वाली सतह होगी जो विजिबल नहीं है, उन दोनों की संख्याओं का योग क्या होता है, 7 होता है। तो ऐसा पासा हमारा क्या कहलाता है, मानक पासा। मान लीजिए 1+6=7। मान लीजिए 3 प्लस, अब 3 के पीछे यहाँ पर होगी 3+4=7। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। इसकी जो दूसरी पहचान होती है वो ये होती है कि जो हमारी एडजेसेंट जो हमारी सतह होती हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि हमारा स्टैंडर्ड डाइस क्या है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है। अभी हम एग्जाम्पल से और समझेंगे, उससे उसके लिए अब हम दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम कैसे पहचानेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस को। देखिए सबसे पहले हम एक पासा बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने नंबर लिख दिए 256। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने की जो हमारी ट्रिक है वो ये है कि यदि पासे में किन्हीं दो निकटतम सतहों की संख्याओं का योग 7 होता है, जैसे आप देखें ये 2 और 5 हमारी क्या है, निकटतम सतह हैं, इसका योग क्या हो गया, 7 हो गया। अब मान लीजिए हमने एक और डाइस बनाया जिसमें हमने रखा 3 4 5। तो आप देखेंगे दो निकटतम सतहों का योग हमारा क्या हो गया, 3+4=7।
तो इस तरीके से आप जान पाएंगे कि ये हमारा क्या हुआ, नॉन स्टैंडर्डाइज हुआ। अब एग्जाम में मोस्टली हमारा इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, तो वो तो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज हो ही जाता है। नंबर्स में पहचानने का ट्रिक यही है कि जो हमारी एडजेसेंट जो हमारी सतह होंगी उनके संख्याओं का योग अगर साथ आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाता है। ठीक है, तो व्यूअर्स मैं आशा करता हूँ कि आप स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में डिफरेंस समझ गए होंगे। चलिए, अब इसमें हमारे जो हैं 3 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। कितने? 3 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिसकी बेसिस पे आप यूपीएससी सीसेट के डाइस कॉन्सेप्ट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको ये तीनों रूल बताऊंगा, जिन तीनों रूलों के बेसिस पे आप यूपीएससी सीसेट डाइस कॉन्सेप्ट के हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने पहले रूल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूँ। मान लीजिए ये हमारे 2 डाइस दे रखे हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ को अपने ज़हन में डालिए कि जो एग्ज़ामिनर होगा, जो क्वेश्चन बनाएगा डाइस से, तो उसमें मिनिमम वो 2 डाइस देगा, 1 डाइस और 2 डाइस, क्योंकि इन्हीं दोनों डाइसों के बेसिस पे हम आंसर को जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा हमें इसमें चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में पहचान कर लेंगे। मान लीजिए अगर इन दोनों पासों में से कोई भी एक पासा, मान लीजिए इस पासे की हम बात कर रहे हैं, अगर ये नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है तो हम इसको नहीं देखेंगे, दूसरे वाले पासे को हम कंसीडर क्या करेंगे पूरे क्वेश्चन को, कि ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आएगा। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए एग्जामिनर में हमारे 2 पासे दिए हैं, दोनों पासों में हमने देख लिया कि निकटतम सतहों का योग यहाँ पर हमने देखा, और यहाँ पर कुछ भी आ गया, हमें इससे मतलब नहीं है। एग्जामिनर कितनी भी नंबर ऑफ पासे दे, अगर किसी में भी अगर हमारा सतहों का योग साथ हमें दिख जाता है तो हम पूरे क्वेश्चन को नॉन स्टैंडर्ड डाइस की तरह ट्रीट करेंगे और उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को आपको क्लियर करनी थी कि अगर हमारा क्वेश्चन में नॉन स्टैंडर्ड डाइस अगर होता है तो हम और डाइसों को पहचानने की नीड नहीं है, हम उस पूरे क्वेश्चन को नॉन स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। चलिए अब हम अपने पहले रूल की तरफ मूव करते हैं। पहला रूल हमारा ये कहता है कि मान लीजिए ये हमारे 2 पासे हैं, हमारे ये 2 पासे हैं जिसमें हमने अपने डिजिट लिखी हैं 4 5 3 1 6 4। ठीक है, अब इसमें एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि 4 के अपोजिट हमारा क्या आएगा, 4 के अपोजिट हमारा क्या आएगा। तो हमारा पहला रूल ये कहता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 4 है, राइट। अब आप ये मुझे बताइए, क्या 4 के विपरीत 5 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 के तो एडजेसेंट है 5, यानी कि 5 विपरीत नहीं होगा, 3 विपरीत नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इससे 1 विपरीत नहीं होगा और 6 विपरीत नहीं होगा, तो हमारा क्या बचता है? 2। तो इस तरीके से हमने अपने पहले रूल के अकॉर्डिंग माना कि जो पासे में जो संख्याएं निकटतम होती हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। यानी कि जो हमारा 4 है, मैं इसको दूसरे कलर से आपको शो करूँगा। अगर हमारा 4 है तो 5 और 3 4 के विपरीत नहीं हो सकते। उसी प्रकार 1 और 6 4 के विपरीत नहीं हो सकते। तो हमारी जो रिमेनिंग जो हमारी संख्या है, अगर हम 1 2 3 4 5 6 करें तो उसमें हमारा 2 बचेगा और 2 ही हमारा इसका आंसर होगा। चलिए, इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या स्किप किया, आपको यहाँ समझाने के लिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे स्किप करी कि स्टूडेंट अक्सर यही करते हैं कि वो पहचानते ही नहीं है कि वो डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझकर गलती करी ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको समझें। पहले हमने ये चेक किया कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 और 3, 6 और 1, यानी दोनों पासों में आ गया है। अगर एक पासे में भी आता तो हम इसको किस तरीके से ट्रीट करते, नॉन स्टैंडर्डाइज की तरह। और हमने अपने पहले रूल से इसको सॉल्व कर लिया कि जो निकटतम सतह होंगी वो उसके विपरीत नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए हमने यहाँ पे ये 2 डाइस बनाए, ठीक है। अभी तक हमने नंबर्स का देखा था, अब हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का देख लेते हैं। ए बी सी, सी डी और ई। यहाँ पे हमें बताना है कि सी के अपोजिट हमारा क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नंबर नहीं है तो हम इसको अज्यूम करके ही चलेंगे, चाहे अगर सिंबल आ जाए, चाहे हमारे अल्फ़ाबेट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही रहेगा ऑलवेज। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या सी के अपोजिट ए होगा? नहीं। क्या सी के अपोजिट बी होगा? नहीं। क्या सी के अपोजिट डी होगा? नहीं। क्या सी के अपोजिट ई होगा? नहीं। तो हमारा क्या बचता है? एफ। तो हम ये कह सकते हैं कि सी के अपोजिट हमारा एफ होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये रूल अब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है अपने दूसरे रूल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। दूसरा रूल बहुत ही सिंपल है और मोस्टली जो है हम 50-60% दूसरे रूल का यूज़ करते हैं। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं 2 पासों के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ पे जो है 2 पासे बना लिए, 2 3 5 6 2 3, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, इन दोनों पासों में एक में हमें दिख गया 2 और 5 हमारा क्या है? 7। इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड है, तो नॉन स्टैंडर्ड की तरह हमें ट्रीट करना है। अब इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे कि पहला रूल लगाएं, दूसरा रूल लगाएं, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें एग्जामिनर ने पूछा कि 5 के अपोजिट बताओ। अब यहाँ पे तो हम पहला रूल लगा नहीं सकते क्योंकि 5 के अपोजिट, चलिए मान लीजिए 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब यहाँ तो हमारा 5 है नहीं, कॉमन है नहीं, राइट। यानी कि अगर कॉमन के विपरीत पूछा जाता है तो हम रूल नंबर 1 लगाते हैं। क्या? अगर कॉमन के विपरीत पूछा जाता है, जो कॉमन है, देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए, जो कॉमन है यानी कि यहाँ पे हमारा क्या कॉमन था? सी कॉमन था, यहाँ पे हमारा सी कॉमन था। अगर जो कॉमन है उसके विपरीत पूछा जाता है तो रूल नंबर 1 लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए रूल नंबर 1 लगेगा नहीं क्योंकि हमसे 5 के बजट पूछा। चलिए 5 इसमें है, नॉन स्टैंडर्ड है, बट 5 इसमें नहीं है, तब इसमें हमारा अब कौन सा रूल लगेगा? चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, इसको हम इसको थोड़ा ये सर्कल हटा लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको आप देखिए। यदि पासे के दोनों चित्रों में, 2 चित्र हों या हमारे 3 हों, जितने भी हों, अब यहाँ पे हमारे 2 हैं, तो 2 चित्रों में यदि 2 संख्याएं कॉमन हों तब शेष बची दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी कि आप ये देखिए 2 और 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 और 3 यहाँ पे भी कॉमन है, राइट। मैं दोबारा बताता हूँ, यदि पासे के 2 चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हो, यहाँ पे देखिए 2 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, उभयनिष्ठ हमारा ये नियम है, ये कॉमन रूल हम ये कह सकते हैं। यानी कि अगर पासे में जो अगर 2 संख्याएं कॉमन है, जैसे मान लीजिए 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन है, तो हमारी रिमेनिंग क्या बची? 5 और 6। तो हमारा हम रिजल्ट क्या आएगा कि 5 के अपोजिट 6 है या 6 के अपोजिट 5 है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम सेकंड रूल को कब लगाते हैं और फर्स्ट रूल को कब लगाते हैं। चलिए यहाँ पे हमने लिखा 4 5 6 6 4 3। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, उसको हम चेक करेंगे। हमने ये देख लिया। अब देखिए यहाँ पे 5 और 4 9 नहीं, 6 और 5 11 नहीं, 6 और 4 10 नहीं। तो हम क्या माने, अभी हमारा नॉन स्टैंडर्ड क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए 4 और 3 7, यानी कि 7 आ गया। इसका मतलब एडजेसेंट अगर सतहों का योग 7 आता है, ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड हुआ। नॉन स्टैंडर्ड हुआ इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। अब इसमें हमसे एग्जामिनर ने पूछा है 5 के अपोजिट बताइए। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 के अपोजिट बताना है। अब आप यहाँ देखिए 5 के जो अपोजिट बताना है, यानी 5 हमारा ये है, ठीक है। 5 के अपोजिट अगर रूल नंबर 1 से जाएंगे 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, बट अब 5 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ रूल नंबर 1 इसमें अप्लाई नहीं होगा। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 पे।
यहाँ पे देखिए क्या दो नंबर यहाँ पे कॉमन है, यस 4 6 कॉमन है, 4 6 कॉमन है। तो बचे हुए जो दो नंबर हैं 5 और 3 वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सेकंड रूल बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम जो हमारा डाइस में एक हमारा थर्ड रूल है जो ब्रह्मास्त्र है। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जो है इस रूल को लगाइएगा और आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे दो डाइस हैं, ये देखिए ये हमने दो डाइस बनाए 4 5 2 2 6 3, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये पहचानिए स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। हमने मिल गया 5 और 2 7 आ गया एडजस्टेंट जो हमारी सतह है, इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड है। आगे हमें देखने की नीड नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड की तरह ही ट्रीट होगा, ठीक है। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आप देखिए पहला रूल लग रहा है हमने, चलिए हम इसमें बता देते हैं किसके अपोजिट निकालना है, 5 के अपोजिट निकालना है। चलिए अब देखिए पहले रूल में कहते हैं जो कॉमन है अगर उसके विपरीत पूछा जाए, हमसे 5 के विपरीत पूछा पर 5 कॉमन है ही नहीं, यानी कि रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। अगर मैं बताऊं रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। रूल नंबर 2 में क्या है, क्या यहाँ पे दो संख्याएं कॉमन है, 5 2 नहीं है, 4 2 नहीं है, 5 6 नहीं है, यानी कि रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। तो हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन हो, दोबारा रिपीट करता हूँ, यदि पासे के दो चित्रों में केवल, केवल पे ध्यान दीजिएगा, केवल एक संख्या कॉमन हो तब दोनों चित्रों में कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में हमें घूमना है। आपको शायद अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग गया होगा, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप कॉमन देखिए क्या है, दो कॉमन है तो हमने दो यहाँ लिख लिया, ठीक है। दो यहाँ पे लिख लिया तो हमें क्या करना है, जो संख्या कॉमन है अब उसके हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें घड़ी की दिशा में घूमना है, यानी कि क्लॉक वाइज घूमना है। घड़ी हमारी ऐसे घूमती है, तो अब देखिए 2 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे हमने 2 लिखा, इस डाइस की बात कर रहा हूँ मैं। 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, राइट। इसका मतलब ये हुआ 5 के अपोजिट क्या हो गया 3, 4 के अपोजिट क्या हो गया 6, बची हुई संख्या क्या हो गई 1, यानी 2 के अपोजिट हमारा क्या हो गया 1। हमने यहाँ पर तीनों के अपोजिट निकाल लिया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 के अपोजिट बताइए, तो 5 के अपोजिट हमारा क्या आंसर आ जाएगा 3। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया है तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। चलिए ये हमारा पासा है, एक पासा हमने ये बनाया, एक पासा हमने ये बनाया, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसको कैसे देखते हैं, 2 3 5 5 4 1, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है 4 के अपोजिट बताइए, ठीक है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जो कॉमन है अगर उसके ही अपोजिट पूछा है तो रूल नंबर 1 लगाओ। तो इसमें जो कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है बट 5 के अपोजिट नहीं पूछा, इसलिए रूल नंबर 1 नहीं लगेगा, राइट। रूल नंबर 2 क्या कहता है, दो संख्याएं कॉमन हो तो बची हुई तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखिए 2 3 है, 2 3 नहीं है, 3 5 3 5 नहीं है, 2 5 2 5 नहीं है, यानी कि रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। तब आइए हमारे ब्रह्मास्त्र रूल पर, जो संख्या दोनों में कॉमन हो उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, यानी कि 5 के बाद हमारा क्या आया 3, 3 के बाद हमारा क्या आया 2, यहाँ पे 5 के बाद इसको देखिए इस वाले पासे को, 5 के बाद हमारा क्या आया 1, 1 के बाद हमारा क्या आया 4। तो हमसे किसके अपोजिट पूछ रहा है, 4 के अपोजिट, तो ये हमारा सिंपल सा आंसर दे देगा कि 2 के अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा सिंपल आंसर है। तो मेरे प्रिय व्यूअर्स, अब मैं आशा करता हूँ आपको ये जो हमारे क्लोज डाइस हैं, जिसमें हमारे दो तरीके के डाइस हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इसका एक और लेक्चर लेके आएंगे जिसमें
मैं आपको ओपन डाइस के कुछ सवाल कराऊंगा और फिर इस डाइस से रिलेटेड हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपको सी सेट कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे अराउंड 60 लेक्चर्स में मैं आपको ये पूरा सी सेट कंप्लीट करूँगा, वो भी टोटली फ्री रहेगा। मैं बीच में नहीं जाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपको डेली का एक लेक्चर मिलेगा जिसमें आप पूरे सी सेट को मेरे साथ पढ़ेंगे और एंड तक आप फिनिश करेंगे। अराउंड अराउंड 5000 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है। अगर कोई भी स्टूडेंट 5000 क्वेश्चन कर लेता है तो उसको कहीं जाने की नीड नहीं है, वो पूरे सी सेट को यूपीएससी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मुझे यूपीएससी में अराउंड 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, एक बार और आप मेरे साथ बन के चल के देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं निश्चित ही आपको जीत दिलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।